इस दुनिया में अगर कुछ चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है पावर। पावर मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं। पावर मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखना और दूसरों को बिना बोले अपनी शर्तों पर नचाना। लेकिन ये सब कैसे होता है? ज्यादातर लोग खेल का हिस्सा बनते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो गेम बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उन्हीं लोगों की किताब है। यहां हर एक लॉ एक हथियार है और ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे चालाकी से, समझदारी से और शांति से गेम जीता जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी खेल समझने के लिए तैयार हो? लॉ नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये दुनिया का सबसे कॉमन मगर सबसे नजरअंदाज किया गया रूल है। अपने बॉस या जो आपसे ऊपर है उससे कभी ज्यादा तेज न दिखो। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आपकी स्किल्स बॉस से भी ऊपर जाती दिखें तो बॉस को डर लग सकता है। उन्हें लगेगा कि आप उनकी पोजीशन के लिए खतरा हो। ऐसे में वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपको दूर कर देंगे। इसीलिए हमेशा अपने टैलेंट को थोड़ा कम करके दिखाओ, उन्हें शाइन करने दो। अगर कभी उन्हें लगता है कि आपने उन्हें एम्बैरेस किया या उनके ऊपर दिखने की कोशिश की तो वो आपको नीचे गिरा सकते हैं। असली ताकत तब है जब आप अपने टैलेंट को छुपाकर चलो और दूसरों को सुपरस्टार फील कराओ, तभी आप खेल जीतोगे। लॉ नंबर 2, कभी भी अपने इरादे जाहिर मत करो। दूसरों को कभी ये मत बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। अगर आपके इरादे सबको पहले से पता चल जाए तो लोग आपको रोकने की तैयारी पहले से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करने वाले हो। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे और आप चुपचाप अपना गेम खेल जाओगे। अगर आप हर बात खोल कर रख दोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपके खिलाफ चाल चलेंगे। तो बातों में मासूम बनो मगर सोच में शातिर। ये पावर का एक बड़ा रूल है, जब तक जरूरत ना हो अपने असली इरादे किसी को मत दिखाओ। लॉ नंबर 3, हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहिए बनो। अगर आप लोगों से कुछ चाहते हो, चाहे वो फेवर हो, सपोर्ट हो या किसी तरह की मदद, तो पहले उन्हें अपनी जरूरत का एहसास दिलाओ। उन्हें ये फील कराओ कि आप उनके लिए जरूरी हो। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि आप उनके काम आ सकते हो या उनके लिए फायदेमंद हो, तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप अब उनके किसी काम के नहीं, वो आपको साइड कर देंगे। इसीलिए अपनी वैल्यू हमेशा बनाकर रखो। खुद को एक ऐसा रिसोर्स बनाओ जो लोगों के लिए जरूरी लगे, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, स्किल्स हो या नेटवर्क। कुछ ऐसा हमेशा रखो जो दूसरों को चाहिए। दुनिया में वही टिकता है जो दूसरों के लिए जरूरी बनकर रहता है। लॉ नंबर 4, हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को खुद से दूर रहने दो ताकि वो तुम्हें ज्यादा चाहें। जब आप हर वक्त सबके आसपास रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा गैप रखते हो, खुद को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाकर रखते हो, तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझते हैं। दूरी से ही डिमांड पैदा होती है। अगर आप हर बार हां बोलोगे, हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग आपको सिर पर नहीं चढ़ाएंगे। अपनी प्रेजेंस को एक लग्जरी बनाओ। कभी कभी ही मिलो, लेकिन जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग आपकी मौजूदगी को याद रखें। पावर उन्हें मिलती है जो अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करते हैं। ना ज्यादा दूर रहो कि लोग भूल जाएं और ना ही इतने करीब कि आपकी अहमियत कम हो जाए। बैलेंस बनाना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 5, बहुत कुछ इस तरह पर निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हो। हमेशा इंप्रेस करो। दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप दिखते हो, बोलते हो और खुद को प्रेजेंट करते हो। इसलिए हमेशा अपनी इमेज पर काम करो। जब भी किसी के सामने जाओ तो कुछ ऐसा पहनना, बोलना और बिहेव करना कि लोग इंप्रेस हो जाएं। कभी भी खुद को हल्के में मत दिखाओ। जब आप पावरफुल दिखते हो तो लोग आपके साथ पावरफुल फील करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एटीट्यूड, ये सब आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है,
दिखना भी जरूरी है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अगर आप डल लगोगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। इसीलिए खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करो, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। लॉ नंबर 6, ध्यान खींचो। हर हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान खींचना जरूरी है। चुप रहने से आप इनविजिबल हो जाते हो और दुनिया आपको भूल जाती है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हो, बोल्ड हो, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो, तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तारीफ ही मिले, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, पर अटेंशन तो मिलेगा। और जहां अटेंशन है वहीं पावर है। खुद को एक मिस्ट्री बनाओ, ऐसा पर्सना बनाओ जिससे लोग नजरें न हटा पाए। एवरेज और बोरिंग बनकर मत चलो। या तो शाइन करो या शॉक करो, लेकिन हमेशा लोगों की नजर में रहो। लॉ नंबर 7, दूसरों को अपने ऊपर काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करोगे तो थक भी जाओगे और लिमिटेड रिजल्ट ही मिलेंगे। असली पावर तब आती है जब आप दूसरों से काम करवाते हो और उसका क्रेडिट खुद लेते हो। समझदारी इसी में है कि आप लोगों की स्किल्स, उनके आइडियाज और उनके टाइम का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे वो आपके ही रिसोर्स हों। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका नाम किसी और को मिल जाता है। यही पावर गेम है। जो लोग दूसरों की ताकत को यूज करना जानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपनी एनर्जी बचाओ और दूसरों की एनर्जी को अपने मकसद में लगाओ, लेकिन ये सब स्मार्टनेस और शांति से करो ताकि सामने वाला भी खुद को यूज होते हुए ना समझे। यही असली मास्टरी है पावर की। लॉ नंबर 8, अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से लोगों को प्रभावित करो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तो तभी पड़ता है जब आप कुछ करके दिखाते हो। बातों का असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन एक्शंस का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहकर कुछ बड़ा कर दोगे तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। जब आप बिना बताए रिजल्ट लाते हो तो लोगों की नजरों में आपकी इज्जत और डर दोनों बढ़ते हैं। एक्शन का शोर शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा तेज होता है। पावर उन लोगों के पास होती है जो चुपचाप गेम चेंज कर देते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बंदा तो कुछ और ही निकला। लॉ नंबर 9, जीत हासिल करने के लिए दूसरों की सोच को समझो। दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना एक बहुत बड़ा हथियार है। पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि माइंड गेम से आती है। अगर आप लोगों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी स्ट्रेटजी को समझ जाते हो तो आप उनके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हो। फिर आप उनके मुकाबले 2 कदम आगे रहते हो। जब आप किसी की सोच को पढ़ पाते हो तो आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हो, गाइड भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। ये स्किल हर पावरफुल इंसान में होती है। किसी को समझे बिना उसके साथ गेम मत खेलो। सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो और फिर स्ट्राइक करो। लोगों की सोच को पढ़ना सीख गए तो पावर अपने आप मिलने लगेगी। लॉ नंबर 10, किसी भी इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। अपने दोस्तों से सावधान रहो, दुश्मनों को इस्तेमाल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं और कई बार जलन भी रखते हैं। ज्यादा नजदीकी कई बार रिस्क बन जाती है। वहीं दुश्मन को अगर आप चांस दो तो वो खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है ताकि आप उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसे अपनी इमेज बदलनी होती है। पावर गेम में इमोशंस नहीं, लॉजिक काम आता है। रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाने पड़ते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। हर इंसान के बिहेवियर को टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि उसे कितना करीब रखना है। अपने सर्कल को सोच समझ कर बनाओ। लॉ नंबर 11, लोगों को आपसे दूर मत भागने दो, उन्हें डिपेंडेंट बनाओ।
अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपके कंट्रोल में रहें, तो उन्हें ऐसा बनाओ कि वो आपके बिना अधूरे लगें। मतलब उन्हें आप पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट बना दो, चाहे वो आपकी स्किल्स हों, आपके कनेक्शन हों या आपकी सोच। जब तक उन्हें लगेगा कि वो आपके बिना नहीं चल सकते, तब तक आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सब कुछ उन्हें सिखा दोगे, खुद से पूरी आजादी दे दोगे, तो वो एक दिन आपको छोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपनी नॉलेज और पावर का एक हिस्सा अपने पास रखो। हर किसी को सब कुछ मत दो, थोड़ी कमी छोड़ो ताकि लोग बार बार आपके पास आएं। यही पावर का असली तरीका है। अपनी वैल्यू इतनी बनाओ कि लोग आपके बिना अधूरे महसूस करें। लॉ नंबर 12, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। आधा अधूरा छोड़ना खतरनाक होता है। अगर आपने किसी दुश्मन को हराया तो उसे अधूरा मत छोड़ो। वो वापस आ सकता है, फिर से ताकत इकट्ठी कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अधूरी जीत कई बार ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि सामने वाला अंदर ही अंदर बदला लेने की तैयारी करता रहता है। अगर आपको सच में चैन चाहिए तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। सिर्फ पावर के लेवल पर नहीं, मेंटली और सोशल लेवल पर भी। उसे इतना कमजोर कर दो कि वो कभी उठ ही ना पाए। हां, यह काम बहुत सोच समझकर करना होता है। किसी के साथ ज्यादा क्रूरता भी आपकी इमेज खराब कर सकती है। लेकिन अगर गेम सीरियस हो तो दया दिखाना अपनी ही हार को बुलावा देना है। दुश्मन को अधूरा हराना मतलब खुद के लिए खतरा छोड़ना। लॉ नंबर 13, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना लो, तभी तुम्हारा कंट्रोल बना रहेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको कभी छोड़कर न जाएं, तो उन्हें ऐसा फील कराओ कि आप उनके लिए जरूरी हो। उनकी जरूरतों में खुद को शामिल करो। जब तक उन्हें लगेगा कि उनके गोल्स, उनके प्रोजेक्ट्स या उनका फ्यूचर आपके बिना अधूरा है, तब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे। ये निर्भरता ही आपकी पावर है। लेकिन अगर आप किसी को पूरी आजादी दे दोगे, उन्हें सब कुछ सिखा दोगे, तो हो सकता है कल वो आपको पीछे छोड़ दें या आपको भूल जाए। इसलिए खुद को हमेशा उनकी जरूरत बनाकर रखो। उन्हें लगे कि बिना आपके उनका कोई काम नहीं चल सकता। चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो या प्रैक्टिकल, डिपेंडेंसी बनाओ और फिर कंट्रोल अपने हाथ में लो। तभी लोग आपको बार बार ढूंढेंगे। लॉ नंबर 14, दोस्तों की जगह दुश्मनों का इस्तेमाल करो। वो ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। अक्सर लगता है कि दोस्त हमेशा बेस्ट होते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती में इमोशंस आ जाते हैं और वही पावर गेम में गड़बड़ कर देते हैं। दोस्त कई बार हक समझने लगते हैं और उनका फोकस भी कम हो सकता है। वहीं अगर आप किसी दुश्मन को अपने साथ जोड़ते हो, तो वो खुद को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देता है, क्योंकि वो आपकी नजरों में अपनी इमेज सुधारना चाहता है। दुश्मन की मेहनत, लॉयल्टी और एम्बिशन ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके पास खोने को बहुत कुछ होता है। ये समझदारी है कि आप अपने पुराने दुश्मनों से भी फायदा कैसे उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल से हो। दिमाग से बने रिश्ते पावरफुल होते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाकर चलना भी एक मास्टरमाइंड की पहचान है। लॉ नंबर 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दो। आधे कदम नुकसान करते हैं। पावर की दुनिया में आधे अधूरे फैसले बहुत बड़ा खतरा होते हैं। अगर आपने किसी को दुश्मन मान ही लिया है और उससे टकराव हो चुका है, तो फिर पीछे मत हटो। अधूरी सज्जा या अधूरा जवाब उन्हें और ताकतवर बना सकता है। वो फिर से उठेंगे और इस बार ज्यादा तैयारी से आएंगे। इसलिए जब भी आप वॉर करो, तो ऐसा कि वो दोबारा सोच भी ना सके कि वापस कैसे आए। चाहे वो उनका इन्फ्लुएंस हो, रेपुटेशन हो या रिसोर्सेस, सब कुछ तोड़ दो। पर यह काम चालाकी और सफाई से करो। खुला युद्ध नहीं, शातिर स्ट्रेटजी से दुश्मन को खत्म करो। अधूरी लड़ाई आपके लिए कभी भी बाउंस बैक बन सकती है। इसलिए या तो लड़ो ही मत, और अगर लड़ना पड़े तो खत्म करके ही हटो। यही असली पावर की निशानी है। लॉ नंबर 16, लोगों को दूर दूर से परेशान करो। जब जरूरत हो तभी सामने आओ। अगर आप हमेशा सबके बीच रहोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। पावरफुल लोग अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं, ताकि जब वो सामने आए तो लोग ध्यान दें। जब आप गायब होते हो तो लोग आपको मिस करते हैं,
आपके बारे में सोचते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। बीच बीच में खुद को दूर रखो ताकि लोगों को आपकी जरूरत महसूस हो। ये दूरी लोगों के दिमाग में आपकी इमेज को और स्ट्रांग बनाती है। जरूरत से ज्यादा मौजूदगी फेमिलियरिटी पैदा करती है और फेमिलियरिटी से रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसीलिए कभी कभी गायब हो जाना भी एक स्ट्रैटेजी है। अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए खुद को हर जगह अवेलेबल मत रखो, लिमिटेड रहो, पावरफुल बनो। लॉ नंबर 17, माहौल में ड्रामा और थ्रिल पैदा करो, प्रेडिक्टेबिलिटी से बचो। अगर लोग आपको पूरी तरह से समझने लगें, आपके हर कदम का अंदाजा पहले से हो, तो आप बोरिंग लगने लगते हो। पावर तब आती है जब आप लोगों के लिए एक रहस्य बन जाओ। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट, ये सब आपके इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑनारा बनाते हैं। जब लोग सोच नहीं पाते कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, तो वो सावधान हो जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हर बार सीधा, सिंपल और प्रेडिक्टेबल रहना आपको कमजोर दिखाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा अनोखा बनो, ताकि लोग हर बार सोचें कि इस बार क्या नया करेगा। यह सस्पेंस ही आपका एज बनेगा। याद रखो, लोगों की क्यूरियोसिटी और अटेंशन आपको पावरफुल बनाती है। इसलिए कभी भी खुद को पूरी तरह मत खोलो, थोड़ा रहस्य बनाकर रखो। लॉ नंबर 18, जब आप दूसरों को आइसोलेट करते हो तो खुद ही कमजोर हो जाते हो। जिंदगी में बहुत से लोग जब पावर पाते हैं तो सोचते हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं, और वो खुद को बाकी सबसे अलग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब आप खुद को आइसोलेट करते हो तो आप इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और प्रैक्टिकल रियलिटी से कट जाते हो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। अकेले रहना कभी कभी ठीक है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना आपको कमजोर बना देता है। नेटवर्क, लोगों से कनेक्शन और ग्राउंड लेवल की नॉलेज, यही सब आपकी ताकत होती है। इसीलिए लोगों से जुड़कर चलो, अलायंसेस बनाओ, लेकिन उस कनेक्शन को कंट्रोल में रखो। भीड़ से दूर मत भागो, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो, वही असली पावर है। लॉ नंबर 19, गलत इंसान से दोस्ती मत करो, वो आपको तबाह कर सकता है। जिंदगी में सबको समझदारी से चुनना पड़ता है, खासकर अपने आसपास के लोगों को। कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें डर, जलन या नेगेटिविटी भरी होती है। ऐसे लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके डिसीजन, मूड और प्रोग्रेस पर बुरा असर डालते हैं। पावरफुल बनने के लिए आपको हर किसी को खुद से जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि सही इंसानों को पहचानने की जरूरत है। जो लोग बार बार परेशानी लाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं या हर बात में उलझाव करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि उनका गड़बड़ नेचर एक दिन तुम्हें भी खींच लेगा। चाहे कोई कितना भी पुराने रिश्ते वाला हो, अगर वो ट्रबल लेकर आता है, उसे पास रखना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। लॉ नंबर 20, खुद को जरूरत से ज्यादा ईमानदार मत दिखाओ, सब कुछ कभी मत बताओ। दुनिया में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी अक्सर आपके खिलाफ जाती है। लोग आपको आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शंस और आपकी मिस्ट्री से जज करते हैं। अगर आप हर बात सच सच और खुलकर बता दोगे, तो लोग या तो आपको कमजोर समझेंगे या आपके खिलाफ उसी ऑनेस्टी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, जितना कम बताओगे उतना ज्यादा पावरफुल लगोगे। लोग तब ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब नहीं पता। सीक्रेसी में एक चार्म होता है और चार्म में होती है ताकत। हर इंसान सब कुछ जानने लायक नहीं होता, इसीलिए स्मार्ट बनो, ऑनेस्टी दिखाओ, लेकिन लिमिट में, और हमेशा कुछ ऐसा बचाकर रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। लॉ नंबर 21, हर चीज से दूसरों से ज्यादा होशियार मत बनो, लोगों की ईगो को मत चोट पहुंचाओ। अगर आप हर बार खुद को सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे कैपेबल दिखाने लगते हो, तो लोग आपसे चिढ़ने लगते हैं। उनकी ईगो हर्ट होती है और वो छुपकर आपके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमेशा अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाओ, दूसरों को शाइन करने दो, ताकि उनकी ईगो खुश रहे। असली पावरफुल इंसान वही होता है जो खुद को कंट्रोल में रखता है
और दूसरों की साइकोलॉजी समझकर खुद को एडजस्ट करता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप ही जीत कर दिखाओ, कभी कभी दूसरों को जीतने का इल्यूजन दो ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल रहें। लोगों की ईगो को साथ लेकर चलना, उन्हें बेइज्जत किए बिना लीड करना ही असली स्ट्रैटेजी है। लॉ नंबर 22, हार को कभी गंभीरता से मत लो, सरेंडर करके भी जीता जा सकता है। जब आप किसी सिचुएशन में हार रहे हो या सामने वाला बहुत ताकतवर है, तो टकराने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, सरेंडर कर दो, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। दिखावे में हार मान लेना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आगे की प्लानिंग का टाइम देता है। कई बार लोग गुस्से या ईगो में इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं और पूरी गेम हार जाते हैं। लेकिन जो लोग वक्त देखकर चुप रह जाते हैं, झुक जाते हैं, वही लोग सही समय आने पर पलटवार करते हैं और जीत जाते हैं। हार को स्मार्ट वे से लेना एक स्ट्रैटेजी है, ना कि कमजोरी। जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर अगली चाल की तैयारी कर रहे होते हो। यही असली ताकत है, शांत रहकर सही समय पर वार करना। लॉ नंबर 23, अपने हाथों से काम मत करो, दूसरों से काम निकलवाओ और क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करने लगोगे तो लोग आपको बस एक मेहनती इंसान समझेंगे, पावरफुल नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों से काम निकलवाते हो और रिजल्ट्स अपने नाम करते हो, तो आप एक मास्टरमाइंड माने जाते हो। पावरफुल इंसान खुद को थकाता नहीं, वो दूसरों की स्किल, एनर्जी और समय का यूज करता है। जैसे राजा खुद खेत में नहीं उतरता, वैसे ही पावरफुल लोग खुद रेयरली कोई छोटा काम करते हैं। लेकिन ये काम इतना चालाकी से होना चाहिए कि सामने वाला इस्तेमाल किए जाने का एहसास भी न पाए। और जब सक्सेस मिलती है तो क्रेडिट ऐसे लो कि सबको लगे ये तुम्हारी सोच और तुम्हारी लीडरशिप थी। मेहनत सबकी, नाम तुम्हारा। यही है पावर की असली समझदारी। लॉ नंबर 24, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करें। दुनिया में लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को छोटा, डरा हुआ या कंफ्यूज दिखाओगे तो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक किंग की तरह प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ वैल्यू के साथ, तो लोग आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। पावरफुल दिखना आधी जीत होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, डिसीजन लेने की स्टाइल, सब में एक रॉयल्टी होनी चाहिए। लेकिन घमंड नहीं, बल्कि एक शांत और कंट्रोल में रहने वाला रॉयल एटीट्यूड। हमेशा अपनी वैल्यू खुद सेट करो, लोगों पर डिपेंड मत रहो। जब आप खुद को ऊपर रखोगे तो लोग आपको नीचे नहीं खींच पाएंगे। यही है वो वाइब जो लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। लॉ नंबर 25, खुद को दोबारा बनाना सीखो। जैसा जरूरत हो वैसा रूप बदलो। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है एडेप्टेबिलिटी। अगर आप हमेशा एक जैसे रहोगे तो लोग आपको पढ़ लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बार बार रीइन्वेंट करते रहोगे, जैसे सिचुएशन हो वैसे अपने रोल और इमेज को बदलते रहोगे, तो आप हमेशा गेम में आगे रहोगे। पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़कर एक नया रूप अपनाना, एक नई पहचान बनाना, यही असली पावर है। चाहे आपको सॉफ्ट बनना पड़े या स्ट्रांग, आर्टिस्ट दिखना हो या बिजनेसमैन, अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। जो रिजिड होता है वो टूट जाता है और जो फ्लेक्सिबल होता है वो हमेशा बचा रहता है। हर बार खुद को अपडेट करना, खुद के रूल्स बनाना और खुद की इमेज क्रिएट करना, यही आपको सब पर भारी बनाता है। लॉ नंबर 26, अपनी जीत को कंट्रोल में रखो। कभी जरूरत से ज्यादा आगे मत बढ़ो। जब आप जीतने लगते हो तो अक्सर एक्साइटमेंट में लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जीत के बाद ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश, ज्यादा दिखावा या ज्यादा कंट्रोल लेने की चाह, ये सब आपको नीचे गिरा सकते हैं। पावर वही है जो बैलेंस में रहे। जीतने के बाद थम जाना, सोच समझकर अगला कदम उठाना और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट न होना, ये असली मास्टरी है। कभी कभी कम दिखाना, लेकिन ज्यादा जानना ही ताकत होती है। हर जीत के बाद खुद को रोक पाना और ये तय करना कि अब कहां रुकना है,
यही आपको लंबे समय तक पावरफुल बनाएगा, क्योंकि जीत के बाद की गलतियां ही अक्सर पूरे खेल को बिगाड़ देती हैं। संभल कर चलो, शांत रहो और गेम पर फोकस रखो। लॉ नंबर 27, लोगों को एक कॉमन बिलीफ दो, एक मूवमेंट खड़ा करो ताकि वो तुम्हारे पीछे चले। लोगों को एक ऐसा मकसद चाहिए होता है जिसमें वो खुद को जोड़ सके। अगर आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, एक क्लियर विजन या कोई बड़ा सपना दिखा दो तो वो आपके पीछे चलने लगते हैं। जैसे लीडर्स कोई रिलीजन, मूवमेंट या मिशन बनाते हैं, उसी तरह आप भी एक इमोशनल या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क खड़ा करो। इसमें लोगों को लगे कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। लोग लॉजिक से कम इमोशंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन्हें डायरेक्शन दो, सिंबल्स दो, रिचुअल्स दो, ताकि वो खुद को आपके मिशन से इमोशनली जोड़ लें। जब लोग आपके बनाए सिस्टम में यकीन करने लगते हैं, तब आप उनके एक्शंस और लॉयल्टी दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। यही होता है इन्फ्लुएंस का असली खेल। लॉ नंबर 28, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करो। डर तुम्हारे खिलाफ काम करता है। इस दुनिया में लोग आपके अंदर की एनर्जी और सर्टेनिटी को पढ़ते हैं। अगर आपने कोई काम डरते डरते या डाउट के साथ किया तो लोग भी आपकी सीरियसनेस पर शक करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी काम पूरे कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से करते हो तो भले वो गलत भी हो, फिर भी लोग इंप्रेस्ड होते हैं। हिचकिचाहट आपकी कमजोरी दिखाती है और लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। इसलिए चाहे अंदर डर हो, बाहर से हमेशा बोल्ड दिखो। अपनी बात पूरे भरोसे से रखो, अपने कदम जोर से रखो, ताकि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करें। पावर उन्हीं को मिलती है जो बिना झिझक अपने रास्ते पर चलते हैं। बोल्डनेस में एक चार्म होता है और वो चार्म ही लोगों को आपकी तरफ खींचता है। लॉ नंबर 29, हर चीज का पहले से प्लान बनाओ, कुछ भी किस्मत पर मत छोड़ो। पावर पाने वाले लोग कभी चीजों को यूं ही नहीं छोड़ते। वो हर कदम, हर रिएक्शन और हर आउटकम के बारे में पहले से सोचकर चलते हैं। वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले हफ्तों और महीनों की चालें भी प्लान करते हैं। इससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है और सामने वाला कभी सरप्राइज नहीं कर पाता। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के चलोगे तो आप रिएक्शंस में फंस जाओगे और तब दूसरे लोग आपके डिसीजंस कंट्रोल करेंगे। इसलिए हमेशा एक ब्लूप्रिंट तैयार रखो, प्लान ए, प्लान बी और फॉल बैक ऑप्शंस के साथ। पावर उसी के पास रहती है जो गेम को पहले ही अपने दिमाग में खेल चुका होता है। याद रखो, किस्मत उसी की मदद करती है जो खुद तैयार बैठा हो। लॉ नंबर 30, चीजों को आसान और एफर्टलेस दिखाओ। मेहनत छुपाओ, जादू दिखाओ। जो काम दिखने में बहुत स्मूथ और एफर्टलेस लगता है वो लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है। अगर आप अपनी मेहनत, स्ट्रगल और टेंशन सब दिखा दोगे तो लोग सोचेंगे कि आपने कुछ खास नहीं किया, बस बहुत मेहनत की। लेकिन जब आप कोई मुश्किल चीज भी ऐसे करते हो जैसे वो बहुत आसान हो, तो लोगों को लगता है आप में कोई खास बात है, कोई जादू है। ये इल्यूजन ही आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए अपने प्रोसेसेस, प्लानिंग और मेहनत को पर्दे के पीछे रखो। सामने सिर्फ रिजल्ट दिखाओ, और वो भी बिना थके, बिना घबराए। जब आप ग्रेस और ईज के साथ कोई बड़ा काम करोगे तब लोग आपको एडमायर करेंगे और समझेंगे कि आप आम इंसान नहीं, आप खास हो। लॉ नंबर 31, अपने ऑप्शंस हमेशा खुद तय करो। दूसरों को खुद को कंट्रोल मत करने दो। जिंदगी में जब भी सामने दो रास्ते हों तो कोशिश करो कि दोनों ही रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हों। अगर तुम दूसरों के दिए ऑप्शंस में से चुनोगे तो पावर उनके पास रहेगी। लेकिन जब तुम खुद ऑप्शन सेट करते हो, चाहे सामने वाले को इल्यूजन दो कि वो चुन रहा है, असल में कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। जैसे शातिर लोग दूसरों को ऐसा फील कराते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई रास्ता चुना, लेकिन वो रास्ता पहले से ही मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। कभी भी सिर्फ रिएक्शन में मत चलो, हमेशा प्रोएक्टिव बनो। हर स्थिति में खुद की चॉइस बनाओ और लोगों को उन्हीं रास्तों पर चलाओ जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं। लॉ नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं से खेलो। हकीकत बोझिल लगती है। लोग अक्सर सच से भागते हैं,
लेकिन सपनों और उम्मीदों की दुनिया में खोना पसंद करते हैं। अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा दिखा सको जो उनकी उम्मीदों, फैंटेसीज और इमोशंस से जुड़ता हो, तो वो तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। सच और लॉजिक से वो जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें कोई चमकदार सपना दो, कोई उम्मीद, कोई जादुई सॉल्यूशन, तो वो उसमें डूब जाते हैं। इसलिए पावरफुल बनने के लिए लोगों की इमोशंस को पढ़ो और उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, ना कि जो सच है। ध्यान रहे, तुम स्टोरी टेलर बनो, एक ऐसा जो उनकी दुनिया में रंग भर दे। जब तुम इल्यूजन बेचते हो, तब लोग तुम्हें अपना नेता मानने लगते हैं। लॉ नंबर 33, हर इंसान की कमजोरी पहचानो, वहीं से उसे कंट्रोल करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी, कोई डर, कोई लालच या कोई ऐसा इमोशन होता है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। अगर तुम ध्यान से सुनो, देखो और समझो, तो उस कमजोरी को पकड़ सकते हो। और एक बार तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम उस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। यह कमजोरी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, बस इतनी हो कि तुम उससे ट्रिगर कर सको। कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं, कुछ डर के, कुछ पैसों के। तुम्हारा काम है उनकी उस इमोशन को पहचानना और फिर उसी के जरिए उन्हें डायरेक्शन देना। किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम उनकी अंदर की स्ट्रिंग्स को खींचना सीख जाओगे। लॉ नंबर 34, राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें वैसा ही समझें। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देना सीखो। एक राजा अपने हाव भाव, चाल ढाल और बोलने के अंदाज से ही अलग नजर आता है। वो खुद को कभी छोटा नहीं दिखाता और ना ही किसी के आगे गिड़गिड़ाता है। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे या दूसरों से कम आंकोगे, तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब तुम खुद को एक रॉयल एटीट्यूड से प्रेजेंट करोगे, शांति, गरिमा और कंट्रोल के साथ, तब लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास राजपाट हो, बस तुम्हारा बर्ताव, सोच और आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। लॉ नंबर 35, सही समय का इंतजार करो। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी मत करो। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जो लोग हर वक्त उतावले रहते हैं, वो अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। समझदार इंसान टाइम को अपना हथियार बनाता है। वो चीजों को अच्छे से देखता है, समझता है, फिर सही पल में चाल चलता है। अगर तुम दूसरों से पहले ही कूद पड़े, तो या तो तुम खुद थक जाओगे या दूसरों का निशाना बन जाओगे। टाइमिंग में महारत हासिल करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ताकत है। जो इंसान वक्त की नब्ज पकड़ लेता है, वो खेल का असली मास्टर बन जाता है। कभी कभी कुछ ना करना भी सबसे बड़ी चाल होती है। याद रखो, जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। लॉ नंबर 36, जो चीजें तुच्छ हों उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोग या चीजें सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए होती हैं। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, तो लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना आसान है। ताकतवर बनने का एक तरीका यह भी है कि तुम कुछ चीजों को बिना जवाब दिए छोड़ दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करके तुम उन्हें और भी छोटा बना सकते हो। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तो तुम्हारी चुप्पी में भी डर होता है। हर छोटी बात को तूल देना तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह भी एहसास न होने दो कि उसने तुम्हें छुआ भी है। लॉ नंबर 37, भव्यता से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया को दिखावे की जरूरत होती है। सच्चाई अक्सर उबाऊ होती है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन लोगों का ध्यान खींचती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान दें, तो उन्हें एक शानदार दृश्य दो। कोई ऐसा सीन जो उनकी आंखों में बस जाए। राजा महाराजा भी इस कला में माहिर थे। बड़ी बड़ी पोशाकें, आलीशान महल, सोने की तलवारें, ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया था। आज के जमाने में भी अगर तुम खुद को किसी महान मकसद से जोड़ दो, किसी शानदार मिशन का हिस्सा बना लो, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। हर इंसान एक कहानी चाहता है, एक नायक चाहता है। खुद को वही बनाओ। प्रभाव बनाने के लिए भव्यता जरूरी है,
लॉ नंबर 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। भीड़ में घुल जाने से तुम कभी अलग नहीं दिख सकते। अगर तुम भी वही सोचोगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी अलग सोच रखो। ये मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त दूसरों से उल्टा सोचो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खोने मत दो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो आखिर में किसी के नहीं रहते। कभी कभी खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, थोड़ा अलग रहो। लोग तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हें सीरियसली लेंगे। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 35, सही समय का इंतजार करो। जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी मत करो। हर चीज का एक सही वक्त होता है। जो लोग हर वक्त उतावले रहते हैं, वो अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं। समझदार इंसान टाइम को अपना हथियार बनाता है। वो चीजों को अच्छे से देखता है, समझता है, फिर सही पल में चाल चलता है। अगर तुम दूसरों से पहले ही कूद पड़े, तो या तो तुम खुद थक जाओगे या दूसरों का निशाना बन जाओगे। टाइमिंग में महारत हासिल करने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य ताकत है। जो इंसान वक्त की नब्ज पकड़ लेता है, वो खेल का असली मास्टर बन जाता है। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ी चाल होती है। याद रखो, जो इंतजार कर सकता है वही जीतता है। लॉ नंबर 36, जो चीजें तुच्छ हों उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोग या चीजें सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए होती हैं। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, तो लोग जान जाएंगे कि तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना आसान है। ताकतवर बनने का एक तरीका यह भी है कि तुम कुछ चीजों को बिना जवाब दिए छोड़ दो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करके तुम उन्हें और भी छोटा बना सकते हो। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तो तुम्हारी चुप्पी में भी डर होता है। हर छोटी बात को तूल देना तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम सामने वाले को यह भी एहसास ना होने दो कि उसने तुम्हें छुआ भी है। लॉ नंबर 37, भव्यता से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया को दिखावे की जरूरत होती है। सच्चाई अक्सर उबाऊ होती है, लेकिन एक शानदार प्रेजेंटेशन लोगों का ध्यान खींचती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर ध्यान दें, तो उन्हें एक शानदार दृश्य दो। कोई ऐसा सीन जो उनकी आंखों में बस जाए। राजा महाराजा भी इस कला में माहिर थे। बड़ी बड़ी पोशाकें, आलीशान महल, सोने की तलवारें, ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया था। आज के जमाने में भी अगर तुम खुद को किसी महान मकसद से जोड़ दो, किसी शानदार मिशन का हिस्सा बना लो, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। हर इंसान एक कहानी चाहता है, एक नायक चाहता है। खुद को वही बनाओ। प्रभाव बनाने के लिए भव्यता जरूरी है। लॉ नंबर 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। भीड़ में घुल जाने से तुम कभी अलग नहीं दिख सकते। अगर तुम भी वही सोचोगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान मिट जाएगी। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी अलग सोच रखो। ये मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त दूसरों से उल्टा सोचो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी खोने मत दो। जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो आखिर में किसी के नहीं रहते। कभी कभी खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, थोड़ा अलग रहो। लोग तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हें सीरियसली लेंगे। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 39, लोगों को उलझा कर रखो, साफ इरादे मत दिखाओ। दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो कभी भी अपने इरादे साफ नहीं करते। वो लोगों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि सामने वाला कभी अंदाजा न लगा पाए कि असल मकसद क्या है। जब तुम्हारे प्लान साफ दिखते हैं, तो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी चालें धुंध में छुपी हों, तो लोग खुद उलझते रहते हैं। ये कंफ्यूजन ही तुम्हारी ताकत बन जाती है। जैसे शतरंज में हर मूव पहले से सोच समझ कर होता है, वैसे ही जिंदगी में भी तुम्हें चालाक बनना होगा। जितना कम लोग तुम्हारे दिमाग को समझेंगे, उतना ही तुम पर उनका कंट्रोल कम होगा। ताकत उस धुंध में छुपी होती है जो तुम खुद बनाते हो। लॉ नंबर 40,
हमेशा मुफ्त चीजों से बचो। मुफ्त में मिलने वाली चीजों की असली कीमत सबसे ज्यादा होती है। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए उसका कोई मूल्य नहीं होता और अक्सर उसके पीछे कोई चाल छुपी होती है। जब भी कोई चीज बिना वजह फ्री में दे रहा हो तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। ये दुनिया लेन देन पर चलती है। जो लोग हर बात में फ्री ढूंढते हैं वो अपनी आजादी खो बैठते हैं। ताकतवर लोग हमेशा अपनी मेहनत और पैसों से चीजें हासिल करते हैं ताकि किसी के एहसान तले दबे ना रहें। याद रखो, जब तुम खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो दूसरों से आगे निकलते हो। सस्ती चीजों के चक्कर में मत पड़ो वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। लॉ नंबर 41, जो पहले आया हो उससे अलग दिखो। अगर तुम किसी की जगह ले रहे हो, चाहे वो जॉब हो या कोई पोजीशन, तो तुम सिर्फ उसकी कॉपी बनकर नहीं चल सकते। अगर तुम वैसा ही बनोगे जैसा वो था तो लोग तुम्हें कभी अलग पहचान नहीं देंगे। हर नई ताकत को खुद को अलग और बेहतर साबित करना पड़ता है। अगर तुम खुद की कोई नई पहचान नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हें पुराने से कंपेयर करके ही जज करेंगे। तुम्हें अपनी नई दिशा दिखानी होगी। अपनी सोच और स्टाइल से लोगों को इंप्रेस करना होगा। याद रखो, कॉपी करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं और अलग सोच वाले ही इतिहास बनाते हैं। पहले आए शख्स की परछाई से निकलो वरना खुद कभी चमक नहीं पाओगे। लॉ नंबर 42, पानी की तरह बहते मूवमेंट्स को कंट्रोल करो। जब कोई बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, भीड़, क्रांति, गुस्सा या जनभावना, तो उसमें बहुत ताकत होती है। अगर तुम उसे बस देखोगे और कुछ नहीं करोगे तो वो तुम्हें भी बहा ले जाएगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से उस मूवमेंट को लीड कर लो तो वही ताकत तुम्हारे हक में काम करेगी। इतिहास में जितने भी लीडर्स सफल हुए हैं उन्होंने बड़े मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखा। चाहे वो धर्म हो, राजनीति या समाज, हर बड़े बदलाव के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है। तुम्हें उस बहाव का हिस्सा नहीं बनना बल्कि उस बहाव की दिशा तय करनी है। जो लहर को समझ लेता है वही उसका राजा बनता है। लॉ नंबर 43, लोगों को दिल से जोड़ो, जबरदस्ती से नहीं। ताकत सिर्फ डर या हुक्म से नहीं आती। अगर लोग बस इसलिए तुम्हारे पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, तो जैसे ही डर हटेगा वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम लोगों के दिल जीत लो, उनकी भावनाओं से जुड़ जाओ, तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। इमोशंस का असर बहुत गहरा होता है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपने लोगों में भरोसा और अपनापन जगाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम उनकी भलाई चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए खुद को भी झोंक देते हैं। जबरदस्ती से वफादारी नहीं मिलती, वो तो दिल से आती है। याद रखो, जो दिलों पर राज करता है वही असली ताकतवर होता है। लॉ नंबर 44, दुश्मनों को उलझाओ, उन्हें आईना दिखाओ। इस कानून का सीधा मतलब है, अगर तुम्हारा दुश्मन या कोई विरोधी तुम्हें परेशान कर रहा है तो सीधे भिड़ने की बजाय उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। लोग अक्सर अपनी आदतों और रिएक्शंस के हिसाब से प्रिडिक्टेबल होते हैं। तुम बस वही करो जो वो करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसी हरकतें करते हैं, यानी एक आईना बन जाओ उनके लिए। जब वो अपने ही अंदाज को तुम्हारे अंदर देखकर परेशान होंगे तो उनकी पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। इससे उनका ईगो हिलता है, वो गुस्से में उलझते हैं और यहीं से तुम उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। असली जीत तब होती है जब सामने वाला खुद ही अपनी चाल में फंस जाए। और ये कानून तुम्हें वही कला सिखाता है, चालाकी से, बिना सीधे टकराव के जीतने की। लॉ नंबर 45, बदलाव की जरूरत को स्वीकार करो लेकिन उसे धीरे धीरे लागू करो। दुनिया में बदलाव जरूरी है लेकिन लोगों को अचानक चेंज पसंद नहीं आता। अगर तुम बहुत तेजी से चीजें बदलोगे तो लोग डर जाएंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। समझदारी इसमें है कि तुम बदलाव को धीरे धीरे और प्लानिंग से लाओ। पुराने सिस्टम की इज्जत करो ताकि लोग सहज महसूस करें। अगर लोग महसूस करेंगे कि तुम सब कुछ उलट पलट कर रहे हो तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए पुराने के कुछ हिस्सों को बनाए रखो और धीरे धीरे नया लाओ। तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि लोग खुद सोचें कि बदलाव जरूरी है और वो तुम्हारा साथ दें। बदलाव में भी कला होती है
और जो इस कला में माहिर होता है वही लंबे समय तक टिका रहता है। लॉ नंबर 46, कभी भी अपनी परफेक्शन मत दिखाओ। अगर तुम हर चीज में परफेक्ट दिखोगे तो लोग तुमसे जलने लगेंगे। इंसान की फितरत है कि उसे दूसरों की परछाई में असुरक्षा महसूस होती है। जब तुम हर वक्त सबसे बेहतर बनकर सामने आओगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ गुट बना सकते हैं। थोड़ा सा अपूर्ण दिखना, थोड़ी विनम्रता तुम्हें ज्यादा इंसानी और अपनापन भरा बनाती है। तुम्हें अपनी काबिलियत छुपानी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि लोग तुम्हें अपनी तरह महसूस करें। कभी कभी छोटी गलतियां जानबूझकर करना भी एक चाल होती है। ताकत ये नहीं है कि तुम हर चीज में अव्वल हो, बल्कि ये जानना है कि कब और कितना दिखाना है। जो लोग जरूरत से ज्यादा चमकते हैं वो जल्दी नजर लगवा बैठते हैं। लॉ नंबर 47, जीत के बाद सीमाएं जानो। जब तुम जीत जाओ तो वही सबसे खतरनाक वक्त होता है। जीत के नशे में लोग अक्सर अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ खो बैठते हैं। समझदारी इसी में है कि जब जीत मिल जाए तो रुक जाओ, सोचो और संतुलन बनाए रखो। आगे की योजना शांति से बनाओ। हर जीत के बाद एक ठहराव जरूरी होता है ताकि तुम खुद को फिर से रीसेट कर सको। जो लोग हर बार और ज्यादा चाहते हैं वो अपनी ही जीत को हार में बदल देते हैं। कंट्रोल तभी दिखता है जब तुम जानते हो कि कहां रुकना है। अपनी जीत को लंबे समय तक बनाए रखना असली कला है, सिर्फ जीतना नहीं। लॉ नंबर 48, आकारहीन बनो जैसे पानी। अगर तुम हर समय एक तय रूप में बंधे रहोगे तो लोग तुम्हें समझ जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ तैयारी करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम बदलते रहो, कभी शांत, कभी तेज, कभी मजबूत, कभी कोमल, तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। पानी की तरह बनो जो अपने कंटेनर के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही सबसे बड़ी ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो इंसान खुद को हालात के हिसाब से बदलना जानता है वही लंबे समय तक टिकता है। जड़ सोच, कड़े नियम और सख्त रवैया तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम बहते रहो, ढलते रहो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ताकतवर वही है जो खुद को बांधने नहीं देता, ना लोगों से ना सिस्टम से। ये थे 48 लॉज ऑफ पावर। हर लॉ एक आईना है जो तुम्हें खुद को और दुनिया को नए अंदाज में देखने का नजरिया देता है। इस किताब का मकसद किसी को चालाक बनाना नहीं, बल्कि समझदार बनाना है। याद रखो, ताकत ना अच्छी होती है ना बुरी, वो बस एक टूल है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा लॉ तुम्हें सबसे ज्यादा रियल लगा, और ऐसे ही गहराई में उतरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और अगली समझ के साथ। तब तक होशियार रहो और समझदारी से खेलो।